राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास में मैं आपके लिए लाई हूँ मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की बहुत ही सुंदर कथा। बंधुओं, इस कथा में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि मार्गशीर्ष मास में क्या करने से किस चीज की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने ताकि आपको इस वीडियो के सुनने से बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके और आप जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे ना हो, जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रतन तभी तक करते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं और अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगुरु के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करते हैं वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाते हैं। गुग्गल में भैंस का घी और शक्कर आदि मिलाकर जो मुझे धूप देता है उसकी अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगुरु का धूप देह और गेह दोनों को वर्जित करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुग्गल, हर्रे, कूट, राल, गुड़, छड़छरीला और वज्रनखी नामक गंध द्रव्य इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सब को दशांग धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक भक्तियों से युक्त घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह
अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। शिव भगवान कहते हैं, इसके बाद नैवेद्य का भोग लग जाने पर कपूर वासी जल से मुझे आचमन करावें, पान दें और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करें। फिर पुष्पांजलि देकर भक्ति पूर्वक कपूर से आरती करें। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चंवर भेंट करें तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख हैं, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप करके स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। विद्वान पुरुष चलते हंसते अगल बगल में देखते हुए पैर से पैर को दबाकर हाथ को मस्तक पर रखकर खड़े होकर व्यग्रचित होकर मेरे मंत्र का जप ना करें। जप के समय तथा व्रत होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप ना करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अगहन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला तब माता यशोदा ने मेरी कमर से रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है, जप के दशांश का हवन तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है, इस प्रकार भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है, उसे मैं मनोवांछित वस्तुएं देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र राज का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें, देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्त्र नाम, भीषण स्वराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुसमृद्धि तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभिष्ट हैं। महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य 1 बूंद भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर शालग्राम शिला का चरणोदक है, जो उस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशोच लागू नहीं होता। मृत्यु काल में जिसको वह चरणामृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।